राजधर्म। पाठ की विषय वस्तु जातक कथा से ली गई है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध की अथक साधना से उन्हें बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। इनका महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। कहानी में बताया गया है कि वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। उसके शासन काल में पैदा हुए बोधिसत्व बड़े होने पर अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त कर बाद में हिमाचल प्रदेश चले गए और तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मदत्त एक सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। सभी राजा की बहुत प्रशंसा करते थे, परंतु राजा की यह प्रबल इच्छा थी कि कोई उसके दोषों को भी तो उसके सामने बताए। यह इच्छा लेकर वह वेश बदलकर पूरे राज्य में घूमने लगा, परंतु प्रत्येक स्थान पर उसे अपने गुणों के बारे में ही सुनने को मिला। उसका दोष किसी ने भी न बताया। घूमते घूमते वह हिमालय प्रदेश स्थित बोधिसत्व के आश्रम पहुंच गया। प्रणाम कर विश्राम के लिए बैठा। बोधिसत्व जो स्वयं जंगल से लाए गए गोदे का सेवन करते थे, आए हुए पति को उन्होंने पानी के साथ वही पके एवं मीठे गोदे खाने को दिए। राजा को बरगद का यह फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट लगा। राजा ने बोधिसत्व से गोदे के इतने मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण पूछा। बोधिसत्व ने बताया, राज्य का राजा कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय है। बस यही कारण है कि यह फल इतने मीठे हैं। बोधिसत्व ने यह भी कहा कि यदि राजा अधार्मिक और अन्यायी हो तब जंगल के फल फूल तो क्या, शक्कर भी स्वादहीन हो जाती है और सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा ने संशय से कहा, ऐसा भी हो सकता है। अपनी पहचान बताए बिना ही राजा अपनी राजधानी लौट गया। राजा ने सोचा, मैं देखना चाहता हूँ कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, अतः मैं अधर्म और अन्याय से राज करूंगा। अधर्म और अन्याय से राज करने के कुछ समय पश्चात राजा पुनः बोधिसत्व के आश्रम पहुंचा। बोधिसत्व ने फिर पानी के साथ वही गोदे खाने को दिए। राजा को वे गोदे बहुत कड़वे लगे, यहाँ तक कि उससे वे गोदे खाए भी न गए। राजा ने बोधिसत्व से पूछा, यह गोदे तो बहुत कड़वे हैं। बोधिसत्व ने कहा, निश्चय ही राजा अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने से जंगल के सभी फल फूल नीरस और स्वाद रहित हो जाते हैं। जिस प्रकार गायों के झुंड में यदि सबसे आगे का पशु सीधा चले तो पीछे की सभी गायें भी सीध में चलती जाती हैं, और आगे के जंतु के टेढ़ा मेढ़ा चलने से पीछे चलने वाले सभी जंतु भी अनुसरण कर वैसा ही करते जाते हैं। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपनी पहचान बताई और यह संकल्प लिया कि अब यह फल कभी भी कड़वे नहीं होंगे, अर्थात अब मैं सदा न्याय और धर्म के पथ पर ही चलूंगा।